में इम्पोर्टेंट है इसलिए ही थोड़ा बताया। अनादिमकान वक्र, उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र, इसी को बोला जाता है इंडिफरेंस। कर इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है लेकिन हिंदी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्ड यूज कर दिया जाता है। तो याद है कि अनादिमकान वक्र उसी को बोला जाता है, उदासीनता वक्र उसी को बोला जाता है, तटस्थता वक्र भी उसी को बोला जाता है। तटस्थ मतलब समझिए जब ऐसा संयोग बनता है जिससे समान संतुष्टि मिलता है। मतलब हमको पता, जैसे एग्जांपल समझिएगा, दो वस्तु यदि उपयोग कर रहे हैं और उससे मिलने वाला संतुष्टि क्या समान है, तो वैसी स्थिति को उदासीनता की स्थिति कहा जाता है। और जब उसको रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या किसी भी तरह का तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसको उदासीनता वक्र कहा जाता है। मतलब सिंपल सा उदासीनता वक्र जो होता है मूल बिंदु के अनंतोदर होते हैं। मूल बिंदु के अनंतोदर समझता है कौन कह होगा नीचे की ओर होगा। अब ये जो होता है ना, किस मूल बिंदु के नतोदर क्यों होती है, तो घटती सीमांत उपेयिता ह्रास नियम के कारण होती है। घटती सीमांत उपेयिता ह्रास नियम के कारण। अब बोलेगा उदासीनता वक्र या अनादिमकान वक्र या फिर तटस्थता वक्र जो होता है, ढाल जो होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव की ओर जाएगा ही जाएगा, ऑटोमेटिक है। और इसका मार्जिन सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होता है हमेशा गिरता है। तो यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव पहले याद रखना। पहला क्या, उदासीनता वक्र जो होता है समान संतुष्टि को प्रतिनिधित्व करता है। किसको, समान संतुष्टि। दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखना, उदासीनता वक्र जो होता है मूल बिंदु की और नतोदर होती है। किस नतोदर होती है, तीसरा ऑब्जेक्टिव याद रखना कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के नतोदर की होती है, तो घटती सीमांत उपेयिता ह्रास नियम यहाँ जो बताया उसी के कारण होता है। तीसरा आगे बढ़ेगा, उदासीनता वक्र जो होती है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, तो गिरता रहता है। कैसा होता है, अगला ऑब्जेक्टिव याद रखना, सीमा उदासीनता वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ यूनिट दिखाया गया। पहले देखो, एक है सेवलियन और संतरा, दो चीज में कंपैरिजन हो रहा है। तो दो